नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, ये उनकी राजनीति की एक खास बात है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और आज भी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जनता की अदालत और जनता की अदालत को वो इस तरीके से जो है वो पेश कर रहे हैं जिस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत अपना काम कर रही हो। लेकिन हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर की। अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे के उस आंदोलन से निकले और लोगों को लगा कि अब जो है वो भ्रष्टाचार अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। और जनता को उस तरीके से सपने दिखाए भी गए उस आंदोलन से। और उसके बाद में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, दूसरा टेन्योर आया। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस वक्त माहौल जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव का है और सबकी नजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट बनी हुई है। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो कुछ अलग ही कहानी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ नजर अभी तक तो आया नहीं। लेकिन बाकी जो है वो चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं, तो कल जो है वो तस्वीर सामने हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी, उसका हरियाणा में क्या बेस है और उसके लिए ये चुनाव परिणाम जो है वो आगे के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेगा, इस पर बात होना भी जो है वो बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल को दो मौके मिले। एक मौका लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर दया दिखाई, क्योंकि अब जो है वो दया वर्ड यूज किया जा सकता है, पहले कुछ अलग बात थी, अब दया वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। और दया इसलिए दिखाई गई और किस तरीके से दिखाई गई कि बिना मांगे उनको जो है वो जमानत दे दी गई, अंतरिम राहत चुनाव प्रचार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा खोला, अरविंद केजरीवाल बाहर आया और बाहर आने के बाद में एक सिंपैथी वोट, पूरी कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल ने कि अगर दिल्ली की जनता उनको वोट करेगी तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, और 20 दिन तक जो है वो यही कहानी चली। लेकिन हुआ क्या, लोकसभा में दिल्ली की जनता ने बता दिया कि वो अरविंद केजरीवाल के इस घड़ियाली जो आंसू है उसके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी को सारी सीटों के ऊपर जो है वो हार का सामना देखना पड़ा। और आम आदमी पार्टी पंजाब में भी जो है वो कुछ ऐसा ही हाल रहा। 2-3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीत पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने जो है वो टिक भी नहीं पाई। फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल वापस से जेल चले गए, क्योंकि उससे पहले की कहानी जो है वो आजकल हर बच्चा, क्योंकि अब तो जो है वो सबके दिमाग में एक फ्लॉपी की तरह जो है वो सेट है, जब मर्जी आप टेप रिकॉर्डर को जो है वो ऑन करो, वो सारी कहानी बता दिया करेंगे। लेकिन उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, और जमानत जो दी गई उसमें अरविंद केजरीवाल की शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कम कर दी गई। अरविंद केजरीवाल बाहर आए और अपने आप को हरियाणा का लाल घोषित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा का बेटा है। अब उस वक्त तक सब लोग ये कयास लगाए रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होने की वजह से इसका नुकसान जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी को होगा। और उनमें से आप मानोगे ज़्यादातर लोगों का, क्योंकि मैं भी उन लोगों में ही शामिल हूँ, मैंने भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस पार्टी को जरूर नुकसान होगा कि कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ गठबंधन नहीं किया। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने आपने ये भी देखा कि सभी सीटों के ऊपर लगभग जो है वो उम्मीदवार उतारने की पूरी कोशिश भी कर दी। अब स्थिति ये बनी हुई है कि एग्जिट पोल जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक सीट भी, कुछ एक दो को छोड़ दें, जो कि 1 या 2 सीट दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की,
नहीं तो अरविंद केजरीवाल की एक भी सीट जो है वो हरियाणा में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच का स्टेट है, जहां पे हरियाणा गुड़गांव के लोग जो है वो सुबह शाम उठते बैठते जो है वो दिल्ली की बात करते हैं, और दिल्ली के लोग जो है वो हरियाणा गुड़गांव सोनीपत जो क्षेत्र है उसमें। और ठीक ऐसे ही पंजाब के सीमावर्ती जो इलाका है उसमें आम आदमी पार्टी और हरियाणा की जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन लोग जो है वो आपस में शाम को बैठते ही बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल को एग्जिट पोल में इस स्थिति में दिखाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति हरियाणा में बहुत खराब है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का जो आत्मविश्वास है इससे टूटेगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है उसके कार्यकर्ताओं का भी टूटेगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो टक्कर है वो इस बार सीधे तौर से, अब हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो है वो भले ही नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट जो है वो चेतावनी दे रहा हो, लेकिन अभी उसकी स्थिति जो है वो राज्यों में भी किसी सरकार को चेतावनी दे या किसी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को भी एक चेतावनी दे, इस स्थिति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, और छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा नोटा से भी कम वोट मिले हैं। और ऐसी ही स्थिति अगर अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में होती है जिसमें नोटा से कम वोट मिलते हैं, तो इसका दुर्गामी परिणाम जो है वो ये होगा कि दिल्ली के आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल का मनोबल कम होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अब जिस तरीके से गठबंधन का खेल खेला, अब मैं खेल को इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में भी नहीं थी, विपक्ष में भी नहीं थी, लेकिन गठबंधन का जो खेल खेला गया किसी भी कीमत पे जो है वो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ सहन करके गठबंधन किया। वो सिर्फ इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें बढ़कर आए, जिससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो ऊपर उठे। और अब अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से एग्जिट पोल जो है वो सत्ता दिखा रहे हैं, अगर सत्ता कल बन जाती है, कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, स्पेशली मैं कह रहा हूं दिल्ली के कार्यकर्ता और नेताओं का जो है वो, जिसको कहें कि आत्मविश्वास 7वें आसमान पे होगा। और यही एक वजह होगी क्योंकि लोगों का भी ध्यान ये चुनाव परिणाम खींचेगा, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती होगी वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कोर वोटर है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के वोट के ऊपर जो है वो अब अपना कब्जा करके बैठी थी, अब उसके हाथ से छिटकने का पूरा संभावना है कि वो अरविंद केजरीवाल के हाथ से निकल जाएगा। बाकी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चाहे वो झूठा प्रचार करे, जिस तरीके से वो अपने जो है वो वादे, या अभी हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी फ्री की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी, इन चीज़ों की बात कितनी भी कर ले, लेकिन अब जो ये मुद्दे हैं लगता है कि जनता जो है वो इन बहकावे की जो चीज़ें हैं उसमें आने वाली है नहीं। ये जो है वो बड़ा संकेत एग्जिट पोल ने दे दिया है। और ये बात जो है वो संभावना पे हो रही है। कल परिणाम क्या होगा, हो सकता है अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ जगह पे थोड़ा सा उसका जो है वो गेन करे वोट परसेंट, और उस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को डेंट कर जाएं। लेकिन इस वक्त अगर फिलहाल हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का एग्जिट पोल के हिसाब से अगर उल्टा भी होता है तो भी कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले से अच्छा कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर अच्छा करती है तो आने वाले निकट भविष्य में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां अब कम होने का नाम नहीं लेगी, इसके बाद में बढ़ने वाली है। और दिल्ली में अगर इस चुनाव परिणाम में अगर नोटा से कम वोट अगर अरविंद केजरीवाल को मिलते हैं, तो दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर त्रिशंकु जो है वो उसमें चली जाए वो एक अलग बात है, अगर तो जो है वो लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर जाएंगे। और इसी का एक परिणाम है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जमानत में बाहर आने के बाद में भगवंत मान की कैबिनेट में जो है वो फेरबदल हो रहा है, तो उससे साफ तौर से जो है वो जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अब भगवंत मान की कैबिनेट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री पंजाब के एक पूरे सूबे के, स्वतंत्र सूबे के, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनके मुकाबले अरविंद केजरीवाल जो है वो अब राजनीति में बौने दिखाई देने लगे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने, इसीलिए अभी एक खबर भी आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने खासम खास विभव कुमार को जो है वो सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है भगवंत मान का, और बहुत जल्द जो है वो अपना
जिसको कहें कि पद भी संभाल लेंगे। तो इससे जो है वो आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है वो अंदर से किस तरीके से छटपटा रहे हैं। तो आज के एपिसोड से बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।